बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 जनवरी 2021 बरोज़ बुध 14 जमादी बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों और सऊदी अरब के बदलते हालात से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आप तक लाते हैं सच्ची और ऑथेंटिक खबरें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। इसमें शामिल होंगी नए वीज़ा, पुराने वीज़ा, आपके सवालात जवाबात, इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट। इसके अलावा और बात होगी कोरोना वैक्सीन और दूसरी बहुत सी अहम खबरें भी शामिल होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का मुकरमा में नए पुल की तामीर के लिए मरकज़ी सड़क बंद कर दी गई। मक्का मुकरमा के अल हज शाहराह पर नए पुल की तामीर के लिए मुतअद्दिद सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद की गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि अल हज शाहराह पर पुल की तामीर के लिए ट्रैफिक को मुतबादल रास्ते दिए जा रहे हैं। मक्का मुकरमा महकमा ट्रैफिक के ताउन से रिंग रोड 3 और शारे अल हज का चौराहा मंगल से बंद कर दिया गया। मशरिक से अल-ज़ाहिर मोहल्ले से आने वाली ट्रैफिक के लिए सर्विस लाइन को तैयार किया गया है, जहां से गुजरकर मगरब की सिमत जाया जा सकता है। इसके अलावा तरीक मदीना से आने वाली ट्रैफिक की मरकज़ी सड़क बंद कर दी गई, जबकि सर्विस लाइन को तैयार किया गया है, जहां उन्हें मुतबादिल रास्ता फराहम किया गया है। अथॉरिटी ने कहा, नए पुल की तामीर के लिए सड़क बंद करना नागुज़ीर था। मुतबादिल रास्तों से गुजरने वाली ट्रैफिक से हदायत पर अमल करने की अपील की जा रही है। हरम शरीफ के बैरूनी सहरों में शजरकारी का मंसूबा। हरम मक्की शरीफ के बैरूनी सहरों में शजरकारी के मंसूबे का जायज़ा लिया जा रहा है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मंसूबे पर गौर करने के लिए सरबराह इजलास कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उन्होंने कहा कि हरम के बैरूनी शहरों में शजरकारी का मंसूबा मौसमी तगय्युरात की हिफाजत और हरम की आबो हवा में बेहतरी के अलावा विजन 2030 के मकासद के हसूल के लिए किया जा रहा है। गैर मुल्कियों के लिए एक बड़ी अपडेट। सऊदी अरब मुकीम गैर मुल्की 3 साल में एक गाड़ी दरामद कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और ड्रोन सऊदी अरब लाने की शराइत मुकर्रर की हैं। अखबार 24 ने अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ सार्फिन के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब ने कैमरे लाने के मुतअद्दिद ज़ाब्ते जारी किए हैं। ज़वाबत में कहा गया कि इनफरादी तौर पर कैमरा लाने की इजाज़त है, कारोबार के लिए कैमरा नहीं ला सकते और ये कैमरे जासूसी के लिए नहीं होने चाहिए। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ सार्फिन का कहना है कि खलीजी शहरी 1 साल में 2 गाड़ियाँ दरामद कर सकते हैं, जबकि सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की 3 साल में 1 गाड़ी इंपोर्ट करने के मजाज हैं। पेन या मेडल की शक्ल वाले लेज़र ग्राफ की दरामद की इजाज़त नहीं, उन्हें ज़ब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी किया जाएगा। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ सार्फिन के मुताबिक कंप्यूटर और मोबाइल की इंपोर्ट पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, ताहम वैल्यू एडिड टैक्स लिया जाएगा, जबकि ड्रोन्स की इंपोर्ट के लिए महकमा शहरी हवाबाजी से लाइसेंस हासिल करना होगा। अंजुमन का कहना है कि मोटरसाइकिल दरामद करने के लिए बिल और मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। ये भी ज़रूरी है कि मोटरसाइकिल सऊदी स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। किसी भी मॉडल की मोटरसाइकिल आप ला सकते हैं, ताहम ऐसी कोई भी मोटरसाइकिल आप नहीं ला सकते जिसके इंजन और चेसिस नंबर अलग अलग हों। बयान में मज़ीद कहा गया कि जानवर इंपोर्ट करने के लिए वजारत माहौलियात और पानी और ज़राअत से मंजूरी लेना होगी और हेल्थ सर्टिफिकेट भी पेश करना होगा। इज्तिमाआत में SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने खबरदार किया है कि घरों, गेस्ट हाउसेज या ज़रई फॉर्मों में हद से ज़्यादा लोग जमा ना हों। इस हवाले से इस बचाव के लिए मुकर्रर SOPs की पाबंदी की जाए। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर कहा है कि 5 से ज़्यादा लोगों का एक जगह पर जमा होना कानून के खिलाफ है। ऐसे लोग जिनकी आपस में रिश्तेदारी ना हो, जो किसी एक जगह ना रहते हों, उनका मुकर्रर तादाद से ज़्यादा जमा होना कानून के खिलाफ होगा। वज़ारत दाखिला का कहना है कि पहली खिलाफ वर्जी पर इज्तिमा के ज़िम्मेदार पर 50,000 रियाल जुर्माना होगा और शुरा में से हर एक को 5,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। जो भी लोगों को जमा करेगा उस पर जुर्माना किया जाएगा। दूसरी खिलाफ वर्जी पर इदारे और इंचार्ज पर 1 लाख रियाल जुर्माना होगा और शुरा और दावत देने वाले शख्स पर 10,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। अब कुछ बात करते हैं, कोरोना में वापस ना जाने वाले क्या दूसरे वीज़े पर जा सकते हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। कानून के मुताबिक एग्जिट एंट्री खरूज जोदा पर जाने वालों के लिए लाजमी होता है कि वो वक्त मुकर्रर पर वापस आएँ।
बसूरत दीगर उन्हें खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में शामिल कर लिया जाता है। सऊदी अरब में शक्ल तब्दील करने वाले नए कोरोना वायरस, जिसे कोरोना 2 का नाम भी दिया जा रहा है, उसकी वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर एक हफ़्ते की पाबंदी की गई थी। उसके बाद एक हफ़्ते में मज़ीद इसमें तोसी की गई और इस दौरान अभी कुछ लोगों के इकामा और वो एक्सपायर हो गए थे खरूजोदा, तो उसमें कुछ लोग वापस नहीं आ पाए थे। अभी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कुछ सवालात मौसूल हुए हैं जिनके जवाबात दिए जा रहे हैं। रियासत अली कहते हैं 4 साल पहले छुट्टी आया था, वापस नहीं गया, मालूम ये करना है कि पाबंदी कब तक होगी। सऊदी अरब में मुलाजमत और रहाइश के कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए छुट्टी जाने के लिए खरूजोदा वीज़ा जारी किया जाता है। मुकर्रर मुद्दत में जिसमें वापस आना ज़रूरी होता है, उसकी मखसूस मुद्दत होती है। छुट्टी गए हुए कारकुन अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस नहीं आते तो कफ़ील या कंपनी का एक वीज़ा ख़राब हो जाता है। खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट पर जाने वालों के बदले में कंपनी दूसरा वीज़ा जारी करने का हक रखती है, जबकि खरूज होता यानी एग्जिट एंट्री पर जाने वाले अगर वापस नहीं आते तो कंपनी को उनके बदले में दूसरा वीज़ा जारी करने में काफ़ी दुश्वारी उसका सामना करना पड़ता है। इन मुश्किलात को देखते हुए छुट्टी पर जाने वालों की वापसी न होने की सूरत में सज़ा के तौर पर ऐसे अफराद को सऊदी अरब में 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इस कानून को खरूज वलम याद कहा जाता है, जिसका मतलब जाने के बाद वापसी नहीं हुई। आपको क्योंकि सऊदी अरब से गए हुए 4 साल हो चुके हैं, आप वो मुद्दत पूरी कर चुके हैं। तारिक अजीज़ कहते हैं छुट्टी पर पाकिस्तान आया था, कोरोना की वजह से दोबारा नहीं किया। आए हुए भी मुझे 5 माह हो चुके हैं और इकामा और छुट्टी दोनों ख़त्म हो गए। क्या अब नए वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूँ? अगर नहीं तो पुराना वीज़ा कैसे ख़त्म कर सकता हूँ? कोरोना वायरस के दौरान हुकूमत की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर उन गैर मुल्कियों के इकामे और वीज़ों की मुद्दत में ऑटोमेटिक तरीके से तोसी की गई थी, जिनके इकामे और खरूजोदा की मुद्दत ख़त्म हो गई थी। सफ़र पर आयद पाबंदी जुज़वी तौर पर हटाए जाने के बाद हुकूमत ने गैर मुल्कियों के इकामों और खरूजोदा यानी एग्जिट एंट्री मुद्दत में तोसी के लिए इख्तियारी तरीका जार करते हुए अबशर अकाउंट पर सहूलत फ़राहम की, जिसके तहत कफ़ील को छुट्टी गए हुए कारकुन के इकामों और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी का इख्तियार दिया गया। आपको छुट्टी गए हुए 5 माह हो गए, इस दौरान आपका इकामा और खरूजोदा ख़त्म हो गया। अगर आप चाहें तो उसमें तोसी करवा कर वापस जा सकते हैं। कानून के मुताबिक तोसी के बाद आप सऊदी अरब आ सकते हैं। जहां तक आपका सवाल है कि नए वीज़े पर सऊदी अरब जाने का, तो आप क्योंकि एग्जिट एंट्री यानी खरूजोदा वीज़े पर आए थे और वापस ना जाने पर आपके कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं, ऐसी सूरत में आप पर 3 साल की पाबंदी आयद हो जाएगी। इस पाबंदी के अरसे में आप सिर्फ अपने पुराने कफ़ील के वीज़े पर ही दोबारा जा सकते हैं। इसके अलावा मुकर्रर पाबंदी यानी 3 साल मुकम्मल करने के बाद दोबारा जा सकते हैं। जहाँ तक इकामा ख़त्म करने का सवाल है तो ये आपके इख्तियार में नहीं, क्योंकि इकामा ख़त्म उसी सूरत में होता है जब कारकुन कानूनी तौर पर खरूज रहा यानी फ़ाइनल एग्जिट लेकर जाता है। आप क्योंकि छुट्टी आए थे और वापस नहीं गए, इसलिए आपका इकामा ऑन होल्ड रहेगा और इसे 3 साल के लिए ममनुआ अफराद की लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। हरीश फाटक कहते हैं इंडिया के लिए सऊदी अरब की फ़्लाइट्स कब तक खुलने का इम्कान है? सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वबा के दौरान बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसमें मरहलावार नरमी है वो की गई। ताहम हालात मामूल पर आने से पहले ही बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में कोरोना वायरस की नई तब्दील होने वाली शक्ल के सबब अचानक 21 दिसंबर से दोबारा पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन उसको बाद में बहाल कर दिया गया। जहाँ तक इंडिया फ़्लाइट खोलने का सवाल है तो जब तक कोरोना के हालात नॉर्मल होंगे और पाबंदियाँ मरहलावार ख़त्म कर दी जाएंगी, सऊदी अरब की तरफ से 31 मार्च माजरत के साथ 2021 को तमाम तरह की फ़्लाइट्स खोलने का ऐलान कर दिया गया है। तो इसमें तमाम तरह की फ़्लाइट्स जब खुलेंगी तो उसमें तमाम तरह के लोगों के लिए भी होगी। क्या इंडिया के लिए भी उसको कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट होगी कि या किसी मुल्क के लिए उसमें पाबंदी रहेगी, लेकिन अभी उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। उसके बारे में जैसे ही हमें अपडेट आएगी हम उसके बारे में ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि अभी तक तो इंडिया ने खुद भी अपना बॉर्डर नहीं खोला। इंडिया अपनी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को सस्पेंड करता जा रहा है। ऑलरेडी इंडिया 31 जनवरी तक इसको सस्पेंड कर चुका है। उसके बाद इंडिया देखेगा अभी कि उसको मज़ीद बैन रखेगा या इंडिया इसको ओपन करेगा। इसके बारे में भी हमें जैसे ही इत्तला मिलेगी, जैसे ही हमारे इसमें ताज़ा तरीन हमें अपडेट आएगी या एयर बबल के बारे में कोई पेशरफ्त होगी इंडिया की, हम आपको ज़रूर इसके बारे में आगाह करेंगे। फिलवक़्त आपको बताते हैं स्पेशल फ़्लाइट्स और बाकी ख़बरें आपको बताते हैं। आज इंडिया के लिए वंदे भारत मिशन के तहत रियाद से कोचन के लिए एक फ़्लाइट जाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की IX 1432 जद्दा टू दिल्ली गो एयर
6875. اس کے بعد ریاض سے دلی کے لیے ایئر انڈیا AI1922. ریاض سے دلی کے لیے سعودی عربین ایئر لائن SV760 جائے گی 6E9145 ریاض ٹو دلی انڈیگو. G86935 جدہ سے حیدرآباد جائے گی گو ایئر کی فلائٹ. IX1382 دمام سے جائے گی کوزیکوڈ کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس. G86885 ریاض سے لکھنؤ کے لیے جائے گی گو ایئر کی فلائٹ ہوگی. AI1924 ریاض سے ممبئی ایئر انڈیا اور G86866 دمام سے ممبئی کے لیے آخری فلائٹ جائے گی گو ایئر کی. پاکستان سے سعودی عربیہ کی فلائٹس کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو اسلام آباد سے آج ٹوٹل جو فلائٹس آئیں گی 7، اس میں سے 3 جدہ اور 4 ریاض کے لیے آئیں گی. کراچی سے 3 فلائٹس آئیں گی جس میں سے 1 جدہ، 1 ریاض اور 1 دمام کے لیے ہوگی. لاہور سے 3 فلائٹس آئیں گی جس میں 2 جدہ اور 1 دمام کے لیے. ملتان ٹو جدہ ایئر بلو کی 1 فلائٹ آئے گی PA870. پشاور ٹو ریاض PIA کی 1 فلائٹ آئے گی PK9727 اور سیالکوٹ سے دمام PIA PK9243 1 فلائٹ آئے گی. باقی کی ڈیٹیل آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ہم بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کم آمدنی والے ملکوں کو کرونا ویکسین کی فراہمی کے لیے سعودی کوششیں تیز کر دی گئی. سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے کہا کہ سعودی عرب کم آمدنی والے ملکوں جیسے یمن اور افریقی ممالک کو کرونا ویکسین کی فراہمی کے لیے ویکسین تیار کرنے والے اداروں سے مذاکرات کر رہا ہے. اخبار 24 کے مطابق الجدان نے ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یمن اور بعض افریقی ممالک کو فیکس پروگرام کے ذریعے مطلوبہ تعداد میں کرونا ویکسین حاصل نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کرونا کی جو ویکسین ہے اس کی خریداری اور تقسیم کے لیے جو اس کے عالمی برادری کو فیکس کے نام سے خصوصی طریقہ کار مقرر کیے ہیں. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ہم کمپنیوں سے بات چیت کر رہے ہیں تاکہ وہ کم آمدنی والے ملکوں کو زیادہ سے زیادہ ویکسین فراہم کریں. انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر یمن اور افریقی ممالک میں سے کچھ کو فیکس پروگرام کے ذریعے مطلوبہ تعداد میں ویکسین حاصل نہیں کر سکیں گے. وزارت صحت کی نئی سروس گھر بیٹھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. سعودی عرب کی وزارت صحت نے مریضوں کے لیے نئی سروس شروع کی ہے جس میں بیمار افراد گھر سے ہی ڈاکٹر سے طبی مشورے لے سکیں گے. عرب نیوز کے مطابق وزارت صحت نے کہا کہ انات اور صحتی اپلیکیشن کے ذریعے فراہم کی جانے والی ورچوئل سروس ان مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی جن کی صحت زیادہ خراب نہیں اور فوری طور پر آسانی سے طبی مشورے حاصل کر سکیں گے. کرونا کے نئے کیسز 200 سے زیادہ، 4 اموات. سعودی عرب میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 200 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے. سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جو منگل کو جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 223 نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے جبکہ 203 افراد وائرس سے صحت یاب ہوئے ہیں. 4 مریض انتقال کر کے جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6359 ہو گئی ہے. ٹریفک حادثہ کر کے گاڑیاں چھیننے والا گروہ پکڑا گیا. سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ٹریفک حادثے کر کے گاڑیاں چھیننے والے 8 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا. ملزمان کئی وارداتیں کر چکے تھے. اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ 8 رکنی گروہ میں 7 سعودی شہری اور 1 پاکستانی شامل ہے. واردات کا طریقہ کار یہ تھا کہ عقب سے گاڑی کو ٹکر مارتے اور ڈرائیور کو باتوں میں الجھا کر گاڑی لے کر فرار ہو جاتے تھے. مسروقہ کار دارالحکومت کے جنوبی محلے السویدی کے جنگلات میں لے جا کر چھپا دیتے تھے. گروہ مسروقہ جو گاڑیوں کے فاضل پردوں میں تبدیل کر کے ان کو فروخت کر دیتا تھا. ابتدائی پوچھ گچھ کے دوران ملزمان نے 13 وارداتوں کا اعتراف کیا. ان کے قبضے سے کئی اور کاریں بھی برآمد ہوئی ہیں. اس کے علاوہ الرز پولیس نے اسکول میں گھس کر کمپیوٹر، پرنٹر اور اسکرین چوری کرنے والے ایک مقامی شہری کو بھی گرفتار کر لیا. یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن. مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.